हेलो एवरीवन, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से सेशन में जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं स्पिट मैथ्स के बारे में। देखिए दोस्तों, बैंकिंग एग्जामिनेशन की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है उन सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, और आपके जो एग्जामिनेशन है वहां पर ये स्कोरिंग टॉपिक भी हो जाता है। तो ये चैप्टर जो रहता है स्पिट मैथ्स, ये आपका बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होता है। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि अगर हम बैंकिंग एग्जामिनेशन में सिलेक्शन चाहते हैं तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है क्वांट में। अगर आपने स्पीड मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका प्रीलिम्स का ये कह सकते हैं कि पीओ में 30 to 40% और क्लर्क में 40 to 50% पार्ट आपका क्वांट का कवर हो जाता है। अब स्पीड मैथ में सबसे पहली चीज आती है सर, कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए। अब कैलकुलेशन के लिए आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, ना ही बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों को पढ़नी है। कैलकुलेशन में अगर आप स्पीड बनाना चाहते हैं तो केवल और केवल एक बात पर आपको फोकस करना है, वो है स्क्वायर एंड क्यूब। सबसे पहले इस पर फोकस करो। आप 50 तक स्क्वायर ओरली याद कर लो, 20 तक क्यूब आप याद कर लो, आपकी स्पीड अपने आप खुद ब खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कुछ लिमिटेड ट्रिक्स है, केवल वो ट्रिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे आपका कैलकुलेशन स्पीड बन जाएगा, है ना। बहुत सारे मल्टीपल ट्रिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कैलकुलेशन के बाद बात करते हैं सर, स्पीड मैथ्स के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहते हैं वो होते हैं आपके नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज के बारे में, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे क्वाड्रेटिक एंड सिंप्लीफिकेशन के बारे में। ठीक है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में दो पैटर्न होते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज इसके दो पैटर्न हो जाते हैं। पहला पैटर्न हो गया मिसिंग नंबर सीरीज एंड सेकंड पैटर्न हो जाता है रॉन्ग नंबर सीरीज। अब एग्जामिनेशन में मिसिंग नंबर अगर आता है तो 5 क्वेश्चन आएंगे, या रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आएंगे। हमारा टारगेट रहता है ये 5 सवालों को 2 से 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, 2 to 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट के अंदर कंप्लीट आप लोगों को करना होगा। ठीक, अगर कंपटीशन में आप बाकी बच्चों से आगे निकलना चाहते हैं। अब इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, मतलब एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलना ही है। जैसे अगर बात की जाए तो स्क्वायर क्यूब पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न हो गया, क्यूब पैटर्न हो गया। यहां से हम लोगों को सवाल देखने को मिलता ही है, एक सवाल तो मिनिमम देखने को मिलता है। सेकंड हो जाता है ऑपरेशन बेस्ड सीरीज। ऑपरेशन का मतलब ये हो जाता है सर, जहां पर हम लोगों को डिफरेंस से लॉजिक मिलेगा, एडिशन से लॉजिक मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन से लॉजिक मिलेगा, या फिर डिवीजन से लॉजिक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न की अगर दोस्तों बात की जाए, अगला पैटर्न होता है सर डबल और ट्रिपल डिफरेंस। मतलब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डबल या फिर ट्रिपल डिफरेंस पैटर्न से भी सवाल बनते हैं। ट्रिपल डिफरेंस। नेक्स्ट पैटर्न जो होता है बार बार आता है, प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर तो ऐसा हो गया है कि फिक्स है। प्राइम नंबर या फिर इवन ऑड पैटर्न जो बनता है वो एग्जाम में बनता ही बनता है। मतलब ये 4 पैटर्न तो फिक्स है, इसके अलावा भी पैटर्न्स होते हैं। हाइब्रिड पैटर्न होता है, अल्टरनेटिव सीरीज होता है, मिसलिनियस सीरीज होता है। बट ये जो 4 पैटर्न्स आप लोगों के सामने रखे, यहाँ से 3 से 4 सवाल तो आपके डेफिनेटली बनते ही है। ठीक है, बस हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो यहाँ पर आप नंबर जो मैं बोल रहा हूँ 5 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में बनाने का, वो आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में नंबर सीरीज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का जो रहने वाला होगा वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, ठीक है, वो तो आप बना ही लोगे। ठीक, बस सिंप्लीफिकेशन में स्पीड का रोल होता है। अगर आपके पास स्पीड है तो आप सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो नंबर सीरीज के विथ पैटर्न थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको लॉजिक कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले एक बार आपको ऑफर्स के बारे में बता देते हैं। सिलेक्शन डे ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2 ईयर बैंक महापेक मिल रहा है 1 ईयर के प्राइस में। 80% तक का लाइव बैचेस में आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर रहेगा 11 से 16 अप्रैल तक। सिलेक्शन डे ऑफर में बैंक महापेक आपको मिल रहा है 6, 12 और 24 मंथ के लिए। 6 मंथ 2449, 12 मंथ 2649 और 24
24 मंथ का जो है वो 2,999 रुपीज में मिल रहा है। मतलब 2 साल का बैंक महापेक आपको केवल और केवल 2,999 में मिल रहा है। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए बैंक एसएससी महापेक के बारे में, आप बैंक एसएससी महापेक में भी एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। ठीक। न्यू बैचेस की बात की जाए तो आईबीपीएस आरआरबी पीओएन क्लर्क फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक। जिसमें आप अगर नॉर्मल बैच लेते हैं तो नॉर्मल बैच का प्राइस 1749 होगा, और प्रो बैच अगर लेना चाहते हैं तो 3249 में आपको प्रो बैच यहाँ पर मिल जाता है। सिमिलर समर्थ आरबीआई ग्रेड बी बैच भी आपको मिल जाएगा, और ये सारे बैचेस के एक्सेस अगर आप बैंक महापेक लेते हैं तो सारे बैचेस के एक्सेस आपको एक साथ मिल जाते हैं। इंडिविजुअल बैच परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आप किताबों से पढ़ना चाहते हैं, द्रोणा बुक सेट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर सीरीज के साथ स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन को नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे। ठीक है। चलिए, सारे बच्चे रेडी होंगे, तैयार होंगे। पैटर्न्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। मैं यहाँ पर है ना एक टाइमर सेट करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक, 30 सेकंड का टाइम हम लोग रखेंगे। 30 सेकंड में आप लोगों को ट्राई करना होगा। मैं 30 सेकंड बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जितने भी नए बच्चे वो ध्यान से सवाल को देखेंगे, ट्राई करेंगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक एक करके सवाल जब आप पहले ट्राई करोगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखोगे ना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो टाइमर मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 30 सेकेंड्स के लिए। 30 सेकेंड टाइमर आप लोगों का रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। टाइम हो चुका है बेटा, आ जाइए बोर्ड पे, देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो सीरीज जो है वो स्टार्ट होता है 20 से और कहां तक जा रहा है, 85 तक जा रहा है। मतलब सीरीज जो है धीरे धीरे आगे की ओर मुड़ कर रहा है। हम लोगों को यहाँ पर क्या देखना है सर, डिफरेंस देखेंगे तो काम बन जाएगा। चलिए ठीक है, 20 से क्वेश्चन मार्क, नहीं पता क्या होगा। 29, 29 से 40 यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हैं। 11 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 18 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 27 का डिफरेंस आ रहा है। सर डबल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सिंगल डिफरेंस से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और ये सीरीज क्या होगा, यहाँ पर ये डिफरेंस क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 7 का डिफरेंस मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखकर 9 का मिला। 7 और 9 जो है वो कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। प्राइम तो नहीं है क्योंकि 9 प्राइम नहीं है। इसके पहले वाला नंबर हो जाएगा 5, और उसके पहले वाला जो नंबर होगा वो 3 होना चाहिए। मतलब सर 27 में से 9 गया, 7 गया, 5 गया, 11 में से 5 गया, 6 होना चाहिए, और यहाँ 3 का डिफरेंस होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, मतलब इधर से जाएंगे हम लोग तो एडिशन करना है। 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23, और 23 में 6 को ऐड करेंगे, 29 बन रहा है। 29, 11, 40 बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग नंबर है, वो कितना बन जाएगा, 23। ऑप्शन नंबर 5 सवाल का सही आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा। स्टार्टिंग में मिसिंग नंबर है 18, 48, 100, 180 एंड 294। क्वेश्चन मार्क 18, 48, 100, 180, 294। चलिए टाइम हो चुका है। टाइम बहुत तेजी से जा रहा है यार, है ना। चलो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो सर एक चीज कर सकते हैं, सीरीज हौले हौले आगे बढ़ रहा है, डिफरेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, एक तो काम ये कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, और एक और काम ये भी कर सकते हैं सर, अगर नंबर्स को थोड़ा ध्यान से केयरफुली देखा जाए। ठीक है। जैसे 100 को आप देखेंगे तो 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। 25 को देखकर अच्छा लग रहा है सर, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 180 को देखकर ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं आएगा। बट 48 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, और 48 को सर अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 मिलेगा। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा 9। इसका मतलब समझे आप, 9 मतलब 3 का स्क्वायर।
ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया। मतलब यहाँ पर अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 36, जो कि बन जाएगा 6। तो यहाँ पर आप किससे डिवाइड करने वाले हो, 1 से। 1 से किसको डिवाइड करना, और आपको क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 2 3 4 5 6 तो 2 का स्क्वायर चाहिए। मतलब किस नंबर को 1 से डिवाइड करे तो 4 मिल जाएगा, आप बोलेंगे सर 4 को। 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब सर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीरीज पर आते हैं। अगला सीरीज आप सभी के सामने ये रहा, 10 16 34 70 130 एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए टाइम अप हो चुका है, आ जाइए। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना। देखो बेटा, एक सीरीज के एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे साइड में, एक सीरीज के मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं। मल्टीपल पैटर्न्स, इसका मतलब सर, मतलब ये है कि इस सीरीज को मैं डिफरेंस करके भी निकाल सकता हूँ। इस सीरीज में अगर कुछ लॉजिक होगा, स्क्वायर क्यूब लॉजिक से भी मिल जाएगा। जैसे इसके पहले वाला सवाल जो हमने देखा था कि हम लोगों ने डिवाइड किया था, अगर आप डिफरेंस करते तब भी आपको लॉजिक मिल सकता था। ठीक है, बट डिफरेंस करने पर या डिफरेंस डबल डिफरेंस निकालने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। दैट्स वाई आप लोगों का काम केवल ये रहता है कि वो पैटर्न से बनाए जिससे आपका आंसर फास्ट आ जाए। जैसे इस सीरीज को अगर आप तेजी से करना चाहते हैं, फास्ट बनाना चाहते हैं, तो देखो पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। मतलब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस सारे नंबर का निकालना, फिर डबल डिफरेंस निकालना, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। बट अगर आपको इस सीरीज को देखकर अगर ये पैटर्न समझ में आ गया, सर कौन सा, जैसे आप में से बहुत से बच्चे जो पुराने बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको ये बात क्लियर दिखता होगा, दिखना भी चाहिए अब। ठीक है, कि 130 नहीं है सर, 130 जो है वो है 5 की पावर 3 प्लस 5। या फिर 130 को देखकर आपको ये याद आना चाहिए सर 11 का स्क्वायर प्लस 9। ये आपके माइंड में पैटर्न चलने चाहिए। ठीक है, 130 किस नंबर के स्क्वायर या क्यूब के नियर है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब जैसे ही आपने यहाँ देखा तो यहाँ पर आप देखेंगे सर, अगर क्यूब ये वाला पैटर्न ज़्यादा परफेक्ट दिख रहा है, तो ये अगर देखा जाए तो 4 की पावर 3 64 होता है, और प्लस 4 होना चाहिए सर, बट 4 तो नहीं है, कितना है, 6 है। कोई बात नहीं, 6 है तो इधर क्या होना चाहिए सर, 3 की पावर 3 प्लस में क्या आना चाहिए सर, इधर 5 है, इधर 6 तो 7 हो सकता है, हो सकता है। 34 बन रहा है, बन रहा है। इधर अगर आते हैं हम लोग तो 2 की पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा, 8। 8 प्लस 8 16 बनेगा, बनेगा। दैट मीन्स लास्ट में जो नंबर होगा वो क्या बनेगा, 6 टू द पावर 3 प्लस कितना होगा, 8 7 6 5 4। 6 की पावर 3 अगर 216 होता है और उसमें 4 ऐड करते तो हमको मिल जाएगा 220। इस सवाल का सही आंसर। अब पता है ये पैटर्न उन बच्चों को बहुत फास्ट दिखा होगा जिनको 130 को देखकर 5 का क्यूब प्लस 5 दिखता है। जिनको नहीं दिखता है उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बस इसी प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा था, जिससे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे नंबर सीरीज में आपकी कमांड बनती जाएगी और सवाल आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल 13 7 8 13.5 29 क्वेश्चन मार्क। चलिए टाइम अब 30 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं। इस सीरीज का नाम हम लोग रखते हैं ढिंचाक सीरीज। क्या नाम रखते हैं, ढिंचाक ढिंचाक ढिन। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, कभी भी आपको एग्जामिनेशन में, मॉक टेस्ट में, जहां भी प्रैक्टिस करते हो, अगर ऐसा सवाल लिखता है जहां पर सीरीज क्या हो रहा है सर, पहले डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, मतलब वहां पर डेसिमल मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। हमेशा के लिए ध्यान रखना, यहाँ पर क्या चल रहा है सर, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है जिससे हमारा सीरीज डिक्रीज हो रहा है। और ऐसा नंबर मल्टीप्लीकेशन से सीरीज डिक्रीज तभी हो सकता है जब वो डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 13 से अगर 7 बनाना है तो 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 हो जाएगा, प्लस 0.5 करेंगे तो 7 बन जाएगा। 7 से अगर आप 8 बनाना चाहते हो तो इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 से 13.5 बनाना चाहते हो तो इंटू 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12।
प्लस 1.5 करना पड़ेगा। ओके, तो 13.5 बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखना चाहते हो तो इसमें इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो बनेगा वो बनेगा आपका इंटू 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कितना कर देंगे 2.5, मतलब 2.5 का मल्टीप्लाई करना है 29 में। 2.5 का मल्टीप्लाई मतलब 5/2 का मल्टीप्लीकेशन। ढाई का मतलब 5/2 होता है, प्लस ढाई और ऐड कर देना है। ठीक है जी सर। चलो कैसे करेंगे, 2 से कैंसिल किया 14.5 हो जाएगा, 25 का 5 कैरिया है 2, 72.5 तो ये बन जाएगा। और 72.5 में 2.5 और ऐड करेंगे, 75 आपका आंसर होगा। ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, 8 क्वेश्चन मार्क 4 6 12 30। यहाँ पर हमको देखना है ये क्या होगा। चलिए टाइम हो चुका है अब, और यहाँ पर देखते हैं पैटर्न क्या होगा। देखो मिसिंग नंबर सीरीज है, मतलब इसमें हम लोगों को पैटर्न यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से स्टार्टिंग से तो ढूंढना पॉसिबल नहीं है। 6 से 12 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे सर 12 बन जाएगा। 4 से 6 बनाना है, 1.5 का मल्टीप्लाई। पैटर्न मिला। अरे 4 का 1 गुना 4 होता है, और आधा कितना होता है 2 होता है, 4 प्लस 2 6, मतलब 1.5 का मल्टीप्लीकेशन। अगर यहाँ 1.5 का मल्टीप्लीकेशन है 2 का है, तो ये 2.5 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। और 12 का डबल 24 होता है, 12 का आधा 6 होता है, 30 बन रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 हुआ होगा, यहाँ पर 0.5 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। 8 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, 6 13 38 क्वेश्चन मार्क 5 32 2 6 7 5। सीरीज को देखकर समझ में आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है सर यहाँ पर। चलिए टाइम हो गया है अब, 1 मिनट का टाइम मिल गया है इस सवाल को बनाने का आपको। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पर अगर ध्यान से सीरीज को देखिए तो 6 से 13 बन रहा है, मल्टीप्लीकेशन पैटर्न दिख चुका है। तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 2 प्लस 1, ये आपका पैटर्न बन जाएगा 13। 13 से 38 बनाना है तो 13 3 जा 39 होगा, -1। बात तो नहीं बन रही है। यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ भी। सर यहाँ पर 532 से यहाँ पर पहुँचना है, मतलब अप्रोक्सीमेट 5 का मल्टीप्लाई तो होगा। 25 25, यस 5 का मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 दूना 4 बचेगा 1, 2 6 12, 266 हो जाएगा 0। 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब अगर हम लोगों ने, और प्लस कितना करना पड़ेगा 15, प्लस 15 करना पड़ेगा। मतलब ये आपका पैटर्न चल रहा है। अब अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 -1, यहाँ पर बात तो नहीं बन रहा है, मल्टीप्लीकेशन फेल है। बट एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पैटर्न नहीं मिल रहा है, बट ये तो सही लग रहा है इंटू 5 प्लस 15, क्योंकि 5 के अलावा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे बहुत छोटा हो जाएगा। ये पैटर्न तो कंफर्म यही होगा, ये पैटर्न में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो एक बात देखते हैं सर, कि अगर इसको हम लोग रब कर देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं, क्योंकि ये नंबर अगर आपने लिख के रखे ना तो ये डेफिनेटली आपको कंफ्यूज करेंगे। ये वाला सही लग रहा था, इंटू 5 प्लस 15। अब अगर मल्टीप्लीकेशन ही है तो यहाँ पर इंटू 4 हो सकता है, यहाँ इंटू 3 हो सकता है, यहाँ इंटू 2 हो सकता है, या इंटू 1 हो सकता है। और अगर मैं 6 में 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस कितना होगा 7 होगा। 13 टू जा 26, प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा क्या। 13 दूना 26 होगा ना। 26 में अगर मैं ऐड करता हूँ तो 7 के बाद ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर का एडिशन हो जाएगा। ओ माय गॉड,
13 दूना 26, 12, फिर 7 के बाद 15 कैसे लेकर आएंगे हम लोग? कुछ तो गड़बड़ सी लग रही है। 13 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो नहीं बनेगा। वैसे पता है यहाँ पर 7 होना चाहिए था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 7 और 15 के बीच में कितने का गैप आ रहा है? 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया, 8, 8 को 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। 7, हाँ बट बन सकता है ना, 7, 9, 11, 13, 15 इसमें भी हो सकता है। शायद यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये वाला पैटर्न लगाते हैं हम लोग, 6 × 1 6, 6 + 7 कितना होता है? 13 होता है। 13 × 2 = 26, 26 + 9 कितना होगा? 26 में अगर मैं 9 को ऐड करता हूँ, 9 6 15, 35। सर यहाँ 35 होना चाहिए था, मिसिंग के साथ रॉन्ग भी है क्या? एक बार चेक करते हैं। 35 में 3 का मल्टीप्लाई किया 105 और 11 ऐड किया तो 116 ऑप्शन में भी नहीं है। तकलीफ तो ये है ना कि सर ऑप्शन भी नहीं है, और 116 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 4 + 13 करते हैं तो 16 चौक 64, 4। हाँ नहीं बन पाएगा वो, आपका वो पैटर्न ही नहीं बन पाएगा, मतलब और कुछ पैटर्न चल रहा है। हम्म, 5×3 = 15, 105 + 11। इसको अभी स्किप करते हैं, थोड़ी देर से देखते हैं। आप लोग अगला सवाल देखिए, तब तक इसके पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मे भी हो सकता है यहाँ पर कोई नंबर रॉन्ग हो। 6 13 38 क्वेश्चन मार्क 5, क्योंकि ये पैटर्न तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है आगे देखते हैं हम लोग इसको ना। इस सवाल को आप लोग बनाएंगे, तब तक मैं इसको देखता हूँ कहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है। आप लोग ट्राई करेंगे इस सवाल को। चलो आज वो बनाते, टाइम हो चुका है। बेटा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सवाल ही गलत था, इसको करेक्ट ये कर देना, सवाल ही रॉन्ग है। आप डिफरेंस से करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे, यहाँ पर सीरीज ही गलत बन रही है, गलत हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर 30 80 रखता हूँ इंटू 3 + 11 कर देता हूँ यहाँ पर, तो 38 करेक्ट बता रहा है। 38 इंटू 3 + 11 करते हैं, 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9, 2 11, 114 में 11 को ऐड करेंगे आपको 125 मिलेगा। और अगर ये 125 है जो कि ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो 125 का 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, और 4 और 1 500 हो जाएगा। ठीक है, 250, बट 500 में अगर 13 ऐड करेंगे तो 532 आगे कैलकुलेट हो रहा है। तो यही कुछ गड़बड़ है, सीरीज में नंबर थोड़ा सा गलत हुआ है, तो इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए। हाँ जी, इस सीरीज को देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पर पैटर्न। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 10 41 247 19 77 19 779 मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। स्टार्टिंग का नंबर हम लोगों का मिसिंग है, निकालना है। सीरीज को देखकर क्लियर हो रहा है मल्टीप्लीकेशन पैटर्न है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो 10 से 41 बनाने का पैटर्न आपको क्लियर होगा, इंटू 4 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। 41 से अगर यहाँ पर बनाना है मल्टीप्लीकेशन, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 चौक भी 205 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 बन जाएगा समथिंग। 6 और 2 46 हो जाएगा प्लस 1। मतलब पहले हम लोगों ने इंटू 4 + 1 किया, इंटू 6 + 1, यहाँ पर इंटू 8 + 1 पैटर्न होना चाहिए। 8 7 जा 56 + 1 करेंगे, 57 का यूनिट डिजिट तो मिल रहा है। यहाँ पर इंटू 10 + 1 होगा, तो यूनिट प्लेस में 1 आना चाहिए। 7 0 0 0 + 1 यूनिट प्लेस 1 है, मतलब हमारा पैटर्न एकदम परफेक्ट है।
इंटू 2 + 1 करना था। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 2 का मल्टीप्लाई करके +1 करे तो 10 बन जाए, मतलब 4.5। 4.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 + 1 10, इसका मतलब 4.5 इस सवाल का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो लास्ट सवाल में जो मिस्टेक हुई ना, एग्जामिनेशन में ऐसी गलतियां कभी नहीं होती है, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर एग्जाम में ऐसा हो गया कि नंबर्स में कुछ मिस्टेक हो गया तो क्या होगा। उस केस में अगर गलती होती है, तो वैसे गलती कभी नहीं होती है, बैंकिंग एग्जामिनेशन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सवाल गलत हुआ हो, बट स्टिल अगर कोई गलती होती है तो वहां पर बोनस नंबर मिल जाते हैं अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्टिल गलतियां नहीं होती वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा। 20, 32, 47, 57, क्वेश्चन मार्क 80। चलो आ जाओ बनाते हैं। देखो इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखोगे, सीरीज होले होले आगे बढ़ रहा है, मतलब एडिशन होगा कितने का, 12 का, 12 का एडिशन हो गया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 15 का एडिशन हो गया है, देन इसके बाद ये 10 का एडिशन, इसने थोड़ा सा सस्पेंस बना दिया है। यहाँ पर हमको नहीं पता, यहाँ पर हमको नहीं पता क्या नंबर हो सकता है। अब सवाल ये है सर कि अगर पैटर्न 12 था, फिर 15 हो गया, फिर 10 हो गया, क्वेश्चन मार्क 80 हो गया। अब 12 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद वापस छोटा नंबर तो नहीं हो सकता, पैटर्न अल्टरनेट हो सकता है मे बी। ठीक है, देखते हैं। जैसे 12 से अगर मैं देखता हूँ 10 बना है, 10 से अगर यहाँ पर 8 बनता, ठीक है, तो 80 में से 8 माइनस करते ये 72 होता, और ये 72 होता, इसका मतलब आपका डिफरेंस 15 का होता। मतलब बेटा ये जो सीरीज का पैटर्न था वो अल्टरनेट पैटर्न था। अल्टरनेट का मतलब ये है सर कि ये आपका इवन नंबर पैटर्न चल रहा है। एक पैटर्न चल रहा है 12, 10, 8, 6, आगे जाता सीरीज तो 6 बनता। और सेकंड जो पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है 15, 15, यहाँ पर डिफरेंस वापस 15 होता, ये चल रहा है। मिक्स्ड बोल सकते हैं, मिक्स बोल सकते हैं, हाइब्रिड बोल सकते हैं, अल्टरनेट बोल सकते हैं, सारी एक ही बात है। तो ये 15, 15, 15 का अल्टरनेट चल रहा था, और 12, 10, 8, 6 का अल्टरनेट चल रहा था, और यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो कितना हो जाता है, 72। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा, 420, 24, 432, 448, 480। देखकर क्लियर हो रहा है सर, सीरीज होले होले आगे बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंस चेक करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अ, चलो हो गया टाइम। यहाँ पर पहला डिफरेंस निकालोगे तभी आपको पैटर्न दिख जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये। ये 8 का डिफरेंस है, ये 4 का डिफरेंस, 4 के बाद 8, 8 को देखकर अच्छा लग रहा होगा, 16, 32, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा 64 का होगा। 64 मतलब 4 8 किया, 4 8 किया, 544, आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस। एक बार फिर चेक करते हैं, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, और 32 अगर मैंने ऐड किया 8 2 10 0, 48 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 64 का एडिशन होगा 4, 8 6 14 का 4, 544, 544, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज आप सभी के सामने, सीरीज स्टार्ट हो रहा है 12, 12, 18, 36, 90, 270, 93 जा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो गया, पैटर्न खत्म। सर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, हाँ जी, 1 का मल्टीप्लाई, 1.5 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 2.5 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, एंड 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 270 में 3.5, दैट मीन्स 7/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 होगा, उसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 91, 92, 93, 94, 945, ऑप्शन 1 आपका आंसर बन जाएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक तो हम लोगों के सीरीज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा सिंप्लीफिकेशन के बारे में। ठीक है,
देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्या है, सिंप्लीफिकेशन में सर हमारा स्कोर, आपका मैथ्स कितना भी कमजोर क्यों ना रहा हो बचपन में, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। फुल मार्क्स इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि बैंकिंग का सबसे इजीएस्ट पार्ट जो होता है वो सिंप्लीफिकेशन होता है, सबसे इजी पार्ट होता है। जो आप फिफ्थ सिक्स सेवन क्लास में सिंप्लीफिकेशन के सवाल देखते हैं वही यहाँ पर होते हैं। बट अगेन चैलेंज केवल और केवल ये रहता है टाइम प्रेशर, आपको जल्दी से सवाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनेशन में 5 सवाल आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे पीओ में आएंगे तो 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पीओ में 5 सवाल होते हैं और क्लरिकल एग्जामिनेशन में 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल दोनों का इजी होता है, मतलब ये थोड़ा सा मॉडरेट होता है एज कम्पेयर टू क्लरिकल लेवल, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेवल इजी ही होता है, डुएबल होता है, आप सारे सवाल बना सकते हैं। अब पता है चैलेंज क्या है, एक्चुअल चैलेंज सिंप्लीफिकेशन में ये होता है कि आपको जब सवाल बनाना है तो स्पीड के साथ बनाना है और गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, या फिर आपके नंबर्स में कोई मिस्टेक नहीं होना, कोई भी मिस्टेक गलती से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक गलती करते हो तो आपको सीधे से 1 मिनट का टाइम ज्यादा लगता है। तो जो हम सोचते हैं ना 5 सवालों को 3 मिनट में कंप्लीट करेंगे, वो 4 मिनट ले लेते हैं। अब जैसे ही आपने सिंप्लीफिकेशन में टाइम थोड़ा ज्यादा दे दिया तो आपके पास फिर अर्थमेटिक डीआई को करने का टाइम कम बचता है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन को जब बनाते हैं तो आप अभी जब तैयारी कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए सवाल बहुत तेजी से करना है, आपका फोकस ये होना चाहिए कि गलती से भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई मिस्टेक्स नहीं करते हो तो सिंप्लीफिकेशन में आप आसानी से 10 से 15 सवाल को आसानी से 4 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देंगे, विद इन 4 to 5 मिनट। और पीओ में 2 से 3 मिनट के अंदर हमारे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं अगर सिंप्लीफिकेशन होता है तो। वैसे पीओ में ज्यादातर सवाल पूछने के जो चांस होते हैं, इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ज्यादातर पूछा जाता है। हालांकि अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन भाई भाई है, बस फर्क केवल इतना होता है सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा ट्रिक का यूज किया जा सकता है, अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का पहला सवाल देखते हैं। जैसे ये आपको सवाल दे रखा है, इसके लिए 20 सेकंड का टाइम मिलेगा केवल आपको, ठीक है, 20 सेकंड का। 4 of 3 of 7 of 8 क्वेश्चन मार्क 3360, यहाँ पर आपको बताना है ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या बनने वाला है। तो सर देखिए सारे नंबर ऑफ में होने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में, सारे नंबर मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं तो 3360 और जितने भी नंबर है सब अपॉन में चले जाएंगे, कैंसिल आउट करना है, 8 चौक 32, 420 हो जाएगा, ठीक है। 7 21 से कैंसिल करेंगे 20 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 5 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना बनेगा 5। ऑप्शन 3 सवाल का सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, 18 1/3 प्लस 9 2/3 माइनस 10 1/3 इक्वल टू 1 2/3 प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए आ जाइए, लेट से देखते क्या होगा। देखो इसमें ना ये मत करना आप, 18 3 54 प्लस 1 55/3 27 प्लस 2 29/3, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा थोड़ा सा। इससे बेहतर तरीका ये होता है कि सर 1 2/3 को अगर इधर लेकर आते हैं तो ये इक्वल टू में प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। लाल कलर नहीं है अपने पास, नहीं है सर, तो ब्लैक से ब्लैक हटा देते हैं, चलो ठीक है। तो ये इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा सर, यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले जो इंटीजर नंबर है 18 में 9 को ऐड कर देते 27, 27 में से 10 गया 17 और 17 में से 1 माइनस किया कितना बचेगा 16। अब जो फ्रैक्शन नंबर से उसको लिख देते हैं 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्लस 1/3 से माइनस 1/3 गया, 2/3 से माइनस 2/3 गया, बचा क्या 16, और 16 ही इस सवाल का सही आंसर बन जाए, ऑप्शन नंबर
फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप सिंप्लीफिकेशन बना रहे हो, फ्रैक्शन और इंटीजर का कॉम्बिनेशन मिलता है। मतलब आपको कभी भी ऐसा मिलता है a प्लस बी बाय सी मिलता है, या फिर a इंटू बी बाय सी मिलता है, तो इसको a इंटू बी बाय सी को a प्लस बी बाय सी लिख सकते हैं। और ऐसे अगर आप ब्रेक कर दोगे तो जो इंटीजर्स नंबर है उसको आप अलग से ऐड कर दो, फ्रैक्शन मतलब भिन्न नंबर को अलग से ऐड करो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आ जाइए बनाते हैं। देखो आपको क्या निकालना है, 120 और 55%। तो बेसिक तरीका तो ये होता है 120 इंटू 55 डिवाइड बाय 100 कर दिया, प्लस 145 डिवाइड बाय 100 इंटू 300 कर दिया, माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 550 डिवाइड बाय 22 कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दो। जीरो से जीरो गया, 5 से कैंसिल गया, 11 बाय 2 हो गया, 2 से कैंसिल गया, 6 हो गया, 6 में 11 का मल्टीप्लाई किया, 66 हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 दिया 15, 14 दिया 42, 43, 435 प्लस है ना, ठीक है। 435 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 से कैंसिल करेंगे 50, दो से कैंसिल गया 25, ठीक है, 25 हो गया है। तो अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो क्या बचा है, 66 प्लस 435 में से 25 गया, 410 हो जाएगा, माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 410 में 66 को ऐड किया 476। नन ऑफ दिस बनेगा, एक बार चेक करिए क्या नन ऑफ दिस आता है ना, कभी भी तो एक डाउट आता है कि कुछ गलती गलती तो नहीं की है। बाय द वे वैसे कोई गलती तो नहीं की, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सर 120 और 50, अच्छा एक और बार चेक कर रहे हैं ना, तो हम तरीका थोड़ा चेंज कर रहे हैं, कैसे आपको सवाल को और फास्ट करना है। ये तो बेसिक तरीका हो गया है, ऐसे तो हर कोई बना लेगा, ठीक है। आपको बनना है स्मार्ट, और स्मार्ट अगर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा तेजी के साथ इस सवाल को हम लोग बनाएंगे, थोड़ा ओरली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सर कैसे, आ जाओ बताते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है सर, अगर ध्यान से देखेंगे तो 55% 120 का निकालना है, 120 का 55%। 120 का अगर मैं आपसे पूछता हूँ 50% कितना होगा, आप बोलेंगे सर 120 का 50% मतलब आधा, दैट इज 60। 120 का आधा कितना होगा, 60। अगर 50% 60 होता है तो 5% 6 होगा, जी सर। तो 55 मतलब 66। तो 120 का 55% अगर मैं निकालना चाहता हूं, मतलब पहले 50% निकालूंगा फिर 5% निकालूंगा। तो 50% इसका होता है कितना, 60, और 50% 60 होता है तो 5% 6 होगा, 66। डायरेक्ट लिखेंगे 66 प्लस। सिमिलर अगर आप 145% निकालना चाहते हो तो सिंपल सा देखो, 300 का पहले 100% निकाला, 300 बनेगा, फिर 45% निकालेंगे, परसेंटेज से डबल जीरो गया, 45 का 3 गुना 135। इसको इधर ले आते हैं, 11 से कैंसिल करेंगे तो 50 हो जाएगा, मतलब 25 ही बनेगा, सीधे लिखते हैं इक्वल टू एक्स, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब सर अगर मैंने यहाँ पर इसमें से 25 को माइनस कर दिया, 135 में से 25 गया, कितना बचेगा, 110 बचेगा, 110 इसमें ऐड किया तो अगेन 410 हो जाएगा, और इसमें 66 को ऐड करेंगे तो 476 बनेगा। बेसिक से भी यही आ रहा था, हाँ जी सर। तो नन ऑफ दिस पे हम लोग टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, मे भी हो सकता है जो बच्चे नए हो वो ये जो ट्रिक मैंने बताया थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है। आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, इस दिमाग का इस्तेमाल करोगे और सोचोगे यार ऐसा मैं कर सकता हूँ, और दो चार सवाल करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें दिखने लगती है, और जब दिखना स्टार्ट हो जाती है तो सवाल भी तेजी से बनना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर क्यूब मैंने जो बोला है आप लोगों से, अगर आपने स्क्वायर क्यूब याद कर लिया है तो सवाल तो आने ही है स्क्वायर क्यूब से, और वो सवाल आप बहुत तेजी से बना पाएंगे। क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइड बाय पावर 42556 दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 27 आपको निकालना है।
चलो आ जाओ बनाते हैं। 1728 किसका क्यूब रूट होता है सर? 12 का होता है। 256 किसका होगा सर? 4 का होगा। 4 की पावर 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 बनता है। और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे। पहले देखो क्या होगा यहाँ पर, इसमें भी जब डिवीजन करो ना थोड़ा ध्यान से करना है। ऐसे आपने जो कुछ बच्चे कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये अप्रोच ही गलत होगी। सर क्यों? क्योंकि बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन करना होता है। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3, और 3 में फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 9। बात समझ में आया? तो बोडमास रूल क्या कहता है, पहले आप लोगों को ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, बी फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लीकेशन से पहले डिवीजन करना है और उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन साइन का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। 32% of 1200 divided by 26% of 5500 into 65 into 132 equal to x to the power 2। आज ये बनाते हैं। परसेंटेज से डबल जीरो गया 12 में, मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 12। मल्टीप्लाई मत करना ना, क्योंकि सर डिवीजन करना ही हमको आगे। किसका डिवीजन करना है? डबल जीरो गया 26 इंटू 55 का। सर ये जो इंटू 65 132 दे रखा है वो कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। क्योंकि अगेन बोडमास रूल क्या कहता है, पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। इसके बाद आपको दे रखा है एक्स टू द पावर 2। कुछ कैंसिल आउट होने के चांस दिख रहे हैं यहाँ पर? सर दिख रहा है ना, 13 से कैंसिल करेंगे 5, 13 दूना 26। 11 से कैंसिल किया, अगेन 5 हुआ, 11 से कैंसिल किया 12 हो जाएगा। 5 से 5 गया, 2 से कैंसिल किया, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है सर, 6 बन गया, वो बात भी सही है। एक काम करते हैं, अब देखो जरा, आपको ये बात क्लियर है कि ये स्क्वायर है, तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब ये बनेगा आपका रूट में 32 इंटू 12 इंटू 6। अब पता है यहाँ पर आपको स्क्वायर तो हट जाएगा। अब आप है ना इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट मत निकालना। आपको पता है स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर को बाहर निकालते हो तो कपल की तरह निकालते हैं, मतलब पेयरिंग बनाएंगे। जैसे 12, अगर ये भी 12 होता है, इंटू 12 होता है, हम सीधे 12 को बाहर निकाल के लिख देते हैं। तो मैं इसमें से 2 निकाल कर इधर दे रहा हूँ, मतलब सर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16 इंटू 12 इंटू 12। तो अब 12 इंटू 12 में 12 बाहर आ जाएगा और 16 को बाहर निकालेंगे 4 हो जाएगा, मतलब 12 4 जा 48। वैल्यू कितना बनेगा? 48 एक्स का वैल्यू बनेगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। सी इस सवाल का सही और सटीक आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल। चलो आ जाओ बनाते हैं, इतने टाइम में तो बन जाना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं क्या होगा। देखो परसेंटेज से डबल जीरो हटा देते हैं, 120 का डबल 240 हो जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर या तो माइनस कर दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए माइनस बी, 16 में से 12 गया 4, और 16 प्लस 12 कितना होगा? 28। कितना बन जाएगा? 112 डिवाइड बाई 2 माइनस 15 इक्वल टू एक्स बनेगा। 2 से कैंसिल किया, 56 बन जाएगा। 56 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा, 6 में से 5 गया 41। 240 में 41 को ऐड करेंगे 281, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल। क्यूब रूट ऑफ 1728 डिवाइड बाई 6 इंटू 7 प्लस रूट 25 इंटू रूट 100 इक्वल टू एक्स टू द पावर 2।
चलो आ जाओ बनाते हैं। 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। डिवाइड बाय करेंगे 6 इंटू करेंगे 7 प्लस 5 इंटू 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट का इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर का, और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब पता है एग्जामिनेशन में सवाल ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ऐसे ही सवाल होते हैं और इतना ही टाइम लगता है, बस कोई गलती नहीं होना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन बना रहे हो या अप्रोक्सीमेशन के सवाल एग्जामिनेशन में बना रहे हो और आप चाहते हो अब बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे निकलना, तो कोई मिस्टेक मत करना, कोई गलती मत करना। गलती अगर आपने नहीं की तो आप सिंप्लीफिकेशन में बहुत आगे निकल जाएंगे। मतलब पता है टास्क ये नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन के सारे सवाल सही करना, वो तो हर कोई कर लेगा। टास्क ये रहेगा कि सिंप्लीफिकेशन बनाते वक्त कोई गलती नहीं करनी है। आपने गलती की, आपको गलती मिली, उसके बाद फिर से आपने सवाल को सॉल्व किया, फिर आंसर लगाया, तो मतलब आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया है, तो वो आपकी हार है। अगर आप जीतना चाहते हो तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सिंप्लीफिकेशन सबसे इजीएस्ट टॉपिक है और ये टॉपिक के क्वेश्चन हर एक बच्चा बनाता है, बट जीतता वही है जो मिस्टेक्स नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। चलिए आइए बनाते हैं सवाल को, टाइम हो चुका है अब, और देखते हैं क्या बनेगा आंसर। 299 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26, बचेगा कितना? 3 इंटू 11 माइनस 19 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 38 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 5, 253 हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिफरेंस अगर 20 कम कर देते हैं ना, 253 में से 20 कम किया 233, प्लस वापस 1 कर देते हैं 234 हो जाएगा, माइनस करेंगे 38 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा 196 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 14। एक्स का वैल्यू कितना होगा? 14। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो टाइम अप हो चुका है, देख लेते हैं क्या बनेगा आंसर। 12.5% अगर आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो डायरेक्ट लिखने का 1/8। 45% का वैल्यू नहीं पता है तो 45/100, 160 माइनस 5 इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। सर 12.5% 1/8 कैसे हुआ? दिख बेटा, 12.5 लिखेगा जी सर, परसेंटेज को हटाएगा जी सर, तो क्या करेगा? डिवाइड बाय 100। अब 12.5 से अगर कैंसिल करेगा तो 8 टाइम्स होता है, 1/8 आता है। वैसे आपको अगर ये वैल्यू याद है तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे 25% का वैल्यू आता है, जैसे 25% मतलब 1/4, तो बस ये पूरे नंबर है ना, इसका आधा कर दे, डिवाइड बाय 2 कर दे, तो 25 का आधा 12.5, 1/4 का आधा 1/8, तो 1/8 आ जाएगा। इसको अब हम करते हैं सॉल्व। 8 से कैंसिल किया 20, 20 से कैंसिल किया 5, 5 से कैंसिल किया 9, 9 में से 5 गया 4, और रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स का वैल्यू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ऑप्शन 3 सवाल का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा? 2 1/3 प्लस 4 1/3 माइनस 1 1/3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1/3।
अगेन मैंने बताया था ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या करना था, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं, 5 को ऐसे ही रखते हैं। 1/3 + 1/3 -1/3 -1/3 इक्वल टू x है। अगेन प्लस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 5। ऑप्शन नंबर 1 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको इसका आंसर बताना है। टाइम हो चुका है, अब आ जाइए बेटा, देखते हैं क्या बनेगा आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो सर्ट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस के ऐसे सवालों को अगर आप बनाना चाहते हो तो पहला काम तो यही करना है सर कि सारे जो बेस है, ये 0.4 है तो इसको भी 0.4 का बेस बनाना है, 0.4 और 0.4 बनाना है। ठीक है, तो ये क्या है सर, ये 0.4 टू द पावर 3 है। ये क्या बनेगा, 0.4 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0.4 टू द पावर x इंटू ये बनेगा 0.4 टू द पावर 4 टू जा 8 बन जाएगा। ठीक है, ये 0.4 की पावर 4 था, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8 किया। मल्टीप्लीकेशन में अब देखो बेस सेम कर दिया, पहले तो हम लोगों ने बेस सेम हो चुका है। बेस सेम होने पर पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में ऐड होती है। सर मल्टीप्लीकेशन का मतलब अगर ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है पावर ऐड होगा, डिवीजन होता तो पावर माइनस होता। सर मतलब 3 और 7 का एडिशन करेंगे 0.4 टू द पावर 10 हो जाएगा। अब देखो जैसे ही इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये 0.4 टू द पावर 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.4 टू द पावर क्वेश्चन मार्क होगा। अब ये क्या डिवीजन में, मैंने क्या बोला डिवीजन में पावर माइनस होगा, 10 में से 8 किया 2, 0.4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0.4 टू द पावर x होगा। x का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x अगर 2 बनेगा तो आंसर भी 2 बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल, इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों ये था आज का हमारा स्पीड मैथ्स का क्लास, जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है अभी, एक हमारा नंबर सीरीज, एक हमारा सिंप्लीफिकेशन। आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग से सेशन को कंप्लीट किया है तो बताइएगा कैसा लगा सेशन, कितने सवाल आप लोगों ने करेक्ट किए, कितने सवाल गलत हुए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास था स्पीड मैथ्स का, जिसमें हम लोगों ने ये देखा है पेपर का लेवल क्या होता है स्पीड मैथ्स के लिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी पैटर्न्स को देखेंगे। बट फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रीवियस ईयर पेपर पूरे कंप्लीट डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर क्या रहा था पेपर, किस तरीके से सवाल पूछे गए थे, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, और एक बार पेपर का आइडिया लग जाता है कि लास्ट ईयर कैसा पेपर आया था, क्या क्या चीजें पूछी गई थी, किस तरीके से सवाल पूछे गए थे, ये अगर हम लोगों को पता चल जाता है तो आगे के लिए हमारी चीजें करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। हमको ये समझ में आ जाता है तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है। तो इससे हमारा एक फ्लो बन जाएगा, किस तरीके से हम लोगों को आगे अपना एक स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने रेगुलर सेशंस में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि तैयारी करना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बैंक एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपने इस आज के सेशन से देखा ही है। आगे चलकर आपको जो चैलेंज आता है वो आता है अर्थमेटिक और डीआई में, बट अगर प्रॉपर तरीके से राइट डायरेक्शन में अगर तैयारी करते हैं, अर्थमेटिक डीआई भी स्ट्रांग हो जाता है और बैंकिंग में सिलेक्शन लिया जा सकता है। बाकी हम मिलते हैं अपने रेगुलर सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।